आपने भी कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतनी ही तेज़ी से वो हमसे दूर भागती है। चाहे फिर वो सक्सेस हो, रिलेशनशिप हो, पीच हो, सब कुछ फोर्स करने पर और बिगड़ जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक 2500 साल पुरानी फिलोसफी जो हमें सिखाती है कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट कैसे पाए जाते हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताओ ते चिंग की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक माइंडसेट है, एक ऐसा तरीका जो हमें सिखाता है कि लाइफ को कंट्रोल नहीं करना है बल्कि उसे समझना है। और इस फिलोसफी का कोर है वू वे। अब ये वू वेई क्या है? वू वेई का मतलब है एफर्टलेस एक्शन, या फिर बिना जबरदस्ती के काम करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि आप चीजों को फोर्स नहीं करते। जैसे पानी कभी फाइट नहीं करता, लेकिन वो फिर भी सबसे पावरफुल है। वो धीरे धीरे निरंतर प्रयास के साथ पत्थर को भी काट देता है। चैप्टर 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। मान लो तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो। तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा ट्राई करते हो। तुम ओवर टेक्सिंग करते हो, ओवर एक्सपेलिंग करते हो, ओवर केयरिंग करते हो, और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो तुमसे दूर चला जाता है। लेकिन जब तुम नेचुरल रहते हो, क्लेम एंड कॉन्फिडेंट, बिना फोर्स के, तभी एक्शन बनता है। और यही है वू वेई। कंसेप्ट 2 स्टॉप ओवर कंट्रोल। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर चाहे वो हमारा फ्यूचर हो, हमारे आसपास के लोग हो, या फिर आउटकम हो। लेकिन त्याओ फिलोसफी कहती है तुम्हें कंट्रोल को छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम क्लियरिटी को पाओगे। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तब आप स्ट्रेस फ्री होते हो, और तभी ही आप सही डिसीजन ले पाते हो। अब इसे साइकोलॉजी एंगल के साथ समझने की कोशिश करो। जब आप किसी चीज को फोर्स करते हो तब आपका माइंड टेंस हो जाता है, और जब आपका माइंड टेंस होता है फिर आप गलत फैसले लेते हो। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड होते हो, फ्लो में होते हो, तब आपका ब्रेन नेचुरली बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढता है। यही रीजन है कि बेस्ट आइडिया हमेशा नेचुरल मोड में आते हैं। इसे एक स्टोरी के साथ समझने की कोशिश करो। एक स्टूडेंट अपने मास्टर के पास गया और बोला, मैं लाइफ में जल्दी सक्सेस पाना चाहता हूँ, मुझे शॉर्टकट सिखाओ। मास्टर ने कहा, अगर तुम जल्दी करना चाहते हो तो तुम्हें दुगना टाइम लगेगा। स्टूडेंट ये सुनकर अजरज में पड़ गया, और फिर मास्टर ने एक्सप्लेन किया, जो आदमी हर चीज को जल्दी पुश करता है असल में वो रास्ता भूल जाता है, लेकिन जो इंसान फ्लो में चलता है वो इंसान नेचुरली डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है। अब इसका पहला रूल समझते हैं, स्टॉप फोर्सिंग एवरीथिंग। इसका पहला रूल ये कहता है कि हर चीज को पुश करना बंद करो। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो तुम थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये कोई वीकनेस नहीं बल्कि उस व्यक्ति की स्ट्रेटजी है। कभी कभी पीछे हटना ही सबसे तेजी से आगे बढ़ना होता है। स्टेप 2 फॉलो द फ्लो। किसी भी व्यक्ति के नेचर को ऑब्जर्व करो। पेड़ कभी भी जल्दी ग्रो नहीं करता, नदी कभी भी तेज नहीं बहती, फिर भी सब परफेक्ट टाइमिंग के साथ होता है। तुम भी अपनी लाइफ को नेचुरल रिदम समझो। हर चीज के लिए एक नेचुरल टाइम होता है। जब तुम फ्लो के खिलाफ जाते हो तब तुम्हारा स्ट्रगल कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। स्टेप 3 डू लेस बट बेटर। वू वाई का मतलब लेजी होना नहीं है, बल्कि इसका सही मतलब होता है राइट चीज पर फोकस करना। बहुत सारे काम करने से बेहतर है कि तुम एक काम को करो, लेकिन उसे कंसिस्टेंसी और सही तरीके के साथ करो, और यही सबसे बड़ा हाई परफॉर्मेंस का सीक्रेट है। स्टेप 4 लेट गो ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल छोड़ना हमें डरावना लगता है, लेकिन सच ये है तुम जितना ज्यादा किसी चीज पर कंट्रोल रखते हो तुम्हारे दिमाग में उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हो, प्रोसेस करते हो, तो वो चीज नेचुरली एलिजन होने
होने लगती है। स्टेप 5, ट्रस्ट योर सेल्फ। वू वाई बुक का सबसे परफेक्ट एंड पावरफुल पार्ट है अपने आप पर हद से ज्यादा भरोसा रखो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक हो जाता है। एंड इसी के साथ वो वाई बुक हमें सिखाता है कि पुश कम करो एंड फॉलो ज्यादा करो। किसी के ऊपर से अपना कंट्रोल हटाओ और उस पे अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। लेकिन अगर आप इन सभी स्ट्रेटजी को मास्टर तरीके से कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाओगे। देखो, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप वो वे को अपनाते हो, आप किसी भी चीज पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो लेकिन उस चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो। आप चेस करना छोड़ देते हो, आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। आप फोर्स करना छोड़ देते हो और फ्लो के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो। देखो, दो लोग एक सेम गोल के पीछे भाग रहे हैं। पहला वाला हर दिन स्ट्रेस में रहता है और दूसरे वाला क्लेम एंड कॉन्फिडेंट रहता है। पहला आदमी हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है और दूसरे वाला प्रोसेस पर बिलीव करता है। एंड में वो जीतता है जो फ्लो के साथ काम करता है। अब ये ट्रू सक्सेस क्या होता है? इसका मतलब पैसा और फेम बिल्कुल नहीं होता है। ट्रू सक्सेस होता है इनर पेज प्लस आउटर ग्रोथ, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप लाइफ को फाइट करना छोड़ देते हो। मेरी एक बात याद रखना, लाइफ कोई बैटल नहीं है, लाइफ एक फ्लो है। जितना ज्यादा आप रिसेट करोगे उतना ही ज्यादा आप सफर करोगे, जितना ज्यादा आप एक्सेप्ट करोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। जब आप जिंदगी को कंट्रोल करना छोड़ देते हो तभी जिंदगी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एवरी संडे ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।